तपस्या करने के पहले मिलते तो हो सकता था कि मैं अपने विचार को बदल देती, लेकिन अब मेरा जन्म तो भगवान शंकर के लिए हुआ है और उन्हीं के साथ मरना है, उन्हीं के साथ जीना है। तब सप्तऋषि लोग बड़े खुश हुए और क्या कहे, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पित मातु, अन्नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर सत गातु। कह रहे हैं कि हे पार्वती मैया, तुम माया हो और भगवान शिव हैं, संपूर्ण संसार के आप लोग माता पिता हैं। ऐसा कह करके सप्तऋषि लोग चले गए। उसके बाद जो है, जाय मुनि नहीं हिमवंतु पठाए, कर बिनती गिर जहीं गृह लाए, बहुर सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। तब सप्तऋषि लोग जो है हिमाचल महाराज के यहाँ पहुँचते हैं और संपूर्ण कथा माता पार्वती का सुनाते हैं कि वह जो है साक्षात अन्नपूर्णा देवी हैं, इसलिए उनका जो है विवाह भगवान शंकर से होना है। तो इधर भगवान शंकर तो भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे। तब देवता लोग कहें कि अब क्या करें। तब उन्होंने कामदेव को प्रसन्न किया और कहा कि सब सन कहा बुझाय विधि, दनुज निधन तब होई, शंभ शुक्र संभूत सुत यही जीत हिरन सोई। कहा कि कामदेव को प्रसन्न करना होगा, बिना काम प्रसन्न हुए भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटेगी। इसलिए जो है उनको प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर के समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को जाना होगा। तब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद कामदेव महाराज भगवान सभी देवताओं लोगों की स्तुति को सुने और कहा कि ठीक है, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है और आप लोगों का, हे देवता लोग, आप लोगों का काम सफल हो जाता है, जिस काम के लिए आए हैं, तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कहा कि भगवान शंकर के समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव नाना प्रकार के पुष्प, लता, माला सब बनाए, धनुष बाण बनाया पुष्प का और भगवान शंकर के ऊपर छोड़ दिया, जिससे भगवान शंकर का त्रिनेत्र खुल गया और सामने कामदेव थे। उनका त्रिनेत्र खुलते ही कामदेव महाराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी आती हैं, विलाप करने लगती हैं। तब विलाप करने के बाद भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है, अब तेरति तव नाथ कर, होहि नाम अनंगु, अब बिनु बप व्यापहि सबहि, पुनि सुन निज मिलन प्रसंगु। कह रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे पति कामदेव तो की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका नाम अब अनंग होगा, बिना शरीर के ही जो है हर जगह उपस्थित होंगे। लेकिन शरीर कब होगा? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हैं हरन महामहिभारा। कह रहे हैं कि कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, अब बचन अन्यथा होय न मोरा। रति गमनी सुन शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान कृष्ण का जब जन्म होगा, भगवान कृष्ण जब जदुवंश में अवतार लेंगे, उनको जो है उनके कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, तो उनके पुत्र जो होंगे वह तुम्हारे पति होंगे। इस प्रकार से तुम्हारा मिलन होगा, इसलिए चिंता नहीं करो। सकल सुरन के हृदय असि, शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाहु। तो भगवान शंकर से अब लोग सारे देवता विनती करने लगे कि हे प्रभु, अब आपका विवाह हम लोग सुखपूर्वक देखना चाहते हैं, इसलिए आप हाँ करिए। तो और क्योंकि पार्वती तप कीन है अपारा, अकरहु तात अब अंगीकारा। और उसके लिए
माता पार्वती जो है बहुत तपस्या की हैं आपको प्राप्त करने के लिए, इसलिए अब अंगीकार करिए, इस हम लोगों के निवेदन को स्वीकार करिए। तब सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। सबकी विनती स्वीकार करके भगवान शंकर आशुतोष महाअवधरदानी कहे ठीक है, आप लोग जो चाहते हैं वही होगा। उसके बाद सभी लोग जो है हिमाचल महाराज के यहाँ यह खबर भिजवा दी जाती है कि शंकर भगवान विवाह के लिए तैयार हैं और बाराती लेकर के सभी देवता लोग आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद बाराती जो है सभी देवताओं की, नर की, किन्नर की, गंधर्व की, सब लोग चल रही हैं। तो भगवान विष्णु बीच बीच में हंसी भी करते हैं, विनोद भी करते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोली सकल दिशराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु जो है कहने लगे कि हे भाई बाराती भाइयों, सब के जो है जिसका जो बारात है, जिसके जो हैं सब अलग अलग अपने अपने खेमे में चलें, अपने अपने समूह में चलते रहें, क्योंकि भगवान शंकर का तो जो है बाराती अनंग था, कोई भूत था, कोई पिशाच था, कोई मुखहीन था, कोई मुख वाला था। इस प्रकार जो था, जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। और जैसे भगवान शंकर दुल्हा के रूप में अमंगल वेश में बन गए, उसी तरह से उनकी बारात भी था। और उसके बाद जो है यहाँ हिमाचल रच्यो बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। और यहाँ हिमाचल महाराज बहुत तैयारी किए थे बिटिया की शादी करने के लिए। उसके बाद बहुत प्रेम से उन्होंने सबका जो है सबका स्वागत किया। उसके बाद जब भगवान शंकर दरवाज़ा पर पहुँचते हैं हिमाचल राज्य के, हिमालय में पहुँचते हैं हिमाचल राज्य के, तब वहाँ पर जो है नारद मुनि भी पहुँच रहे हैं और कह रहे हैं कि तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने तुरत निकेत। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। हे मैना, प्रेम पूर्वक सुनो, यह तुम्हारी जो पुत्री हैं यह माता जगदम्बा पार्वती हैं, स्वयं माँ हैं। और इसलिए अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, असदा शंभु अर्धंग निवासिन। और यह भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, ऐसा आप समझें। और आगे सुने, जग संभव पालन लयकारिन, निज इच्छा लीला बपुधारिन। और इस संसार में, संसार को पालने के लिए, संसार का पालन पोषण करने के लिए अपनी लीला करते हैं, अपनी इच्छा से लोग अवतरित होते हैं। इसलिए इनका जो है बखान करोड़ों आदमी के मुख से भी अगर किया जाए तो वह जो है नहीं हो सकता। इसके बाद जो है माता पार्वती का भगवान शंकर के साथ विवाह हो जाता है। कहते हैं कि पानि ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। भगवान आशुतोष अवधरदानी शंकर बाबा जब माता पार्वती का पाणी ग्रहण करते हैं, सारे देवता लोग खुशी से नाचते हैं, उनके मन में उत्साह हो जाता है। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। लोग वेद मंत्र का पाठ करने लगे, देवता लोग जय जय करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विबाहु, असकल भुवन भरि रहा उछाहु। इस प्रकार भगवान शंकर का माता पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है और सारे संसार में आनंद ही आनंद मिल जाता है। उसके बाद हिमाचल महाराज
दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोर हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति ही कियो। पुण्य गहे पद पाथो जमैना प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेहु। नाना प्रकार के उन्होंने दाइज कहते हैं लोग जो है दिया, दहेज दिया, दासी दास हर चीज़, और हाथ जोड़ कहा कि हे भगवान शंकर मेरी बिटिया को ठीक ठाक रखिएगा। बहुत ढंग से बहुत अच्छा से इसका पालन पोषण हमने किया है। इसमें भगवान शंकर हंसने लगे कि आप लोग चिंता नहीं करें। और इसके बाद जो है भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश में चले आते हैं। और कैलाश में आने के बाद कहते हैं कि वो लोग ठीक ठाक से रहने लगे। बहुत प्रेम से माता पार्वती और भगवान शंकर का निवास होने लगा। और इस प्रकार से भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। आगे भगवान शंकर के अगले भगवान श्री राम का गुण गाथा तुलसीदास बाबा ने कहा। क्या कहा? बंदौ पद धरि धरनि सिरु विनय करौ कर जोरी। अब बरनौ रघुबर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। कह रहे हैं कि ये भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद भगवान के राम कथा का गुणगान किया जाए, इसलिए जो है वह आगे नमः पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम, सोरठा में भगवान तुलसीदास जी बाबा भगवान का वर्णन करते हैं। सुनि शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुण। कह रहे हैं कि प्रथम चरित्र जो है माता पार्वती को भगवान शंकर ने रामचरितमानस का सुनाया, भगवान राम के गुणों का वर्णन किया। और उसके बाद कहा भुसुंड बखानी, उसके बाद कागभुसुंडी महाराज ने गरुण जी को सुनाया। सो संवाद उदार जहि विधि आगे भाव कहब। और यह संवाद मैं भी अब आगे कहूँगा। इसलिए क्या कहा? हरि गुण नाम अपार कथा रूप गणित अमित। मैं निज मत अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहूँ। पुनः भगवान शंकर माता पार्वती कहते हैं कि हे उमा, तुम ध्यान पूर्वक भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन सुनो और आनंद लो। इस प्रकार से कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह कथा भरद्वाज मुनि भी जागवल्क मुनि को सुनाए थे। इसलिए हे तुलसीदास, भव भंजन इस संसार रूपी मल को नष्ट करने के लिए भगवान श्री राम की कथा को सुने और अपने मन मंदिर में भगवान राम को बसावें। इस प्रकार आज की कथा मैं ही समाप्त करता हूँ। आगे भगवान बालकांड के बालकांड पुनः प्रवेश करूँगा। और उसके बाद जो है एक बार भगवान राम की वंदना की जाए। क्या कहें? तुलसीदास बाबा ने लिखा उत्तर कांड में, मौसम दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मौसम दीन न दीन हित, हमारे समान दीन दुखी कोई नहीं है। और दीनों के हितकारी तुम्हारे समान हे रघुवर, हे भगवान श्री राम, और तुम समान रघुवीर, तुम्हारे हे रघुवीर तुम्हारे समान कोई हितकारी भी नहीं है। अस विचारी रघुवंश मणि, ऐसा विचार करके हे रघुवंश के मणि भगवान श्री राम, हरहु विषम भवभीर, इस संसार के
विषम रूपी जो भीर है, जो कष्ट है, पाप है, दुख, इसका हरण करें। और कहते हैं कि हमको आप किस प्रकार से प्रिय लगें, ठीक उसी प्रकार से जैसे कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे रघुनाथ जी, जिस प्रकार से कामी पुरुष को उसकी पत्नी अच्छी लगती है और लोभी प्रिय जिमदाम, और जो लोभी को जैसे मुद्रा अच्छी लगती है, वो पैसा अच्छा लगता हो, इसी तिम रघुनाथ निरंतर, हे रघुनाथ जी निरंतर मुझको ठीक उसी प्रकार से आप प्रिय लगें। इसलिए और आगे कहते हैं कि जत पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम, श्रीमद पदाब्ज भक्ति मनिषम प्राप्यत्यैतु रामायणम, मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। कह रहे हैं कि मैंने भाषाबद्ध इस रामचरितमानस की रचना की, और जो कोई भी त्रुटि है तो हे भक्तजन हमें क्षमा करें। पुण्यम पापहरम, कह रहे हैं कि यह रामचरितमानस पुण्यदायी है, पाप को नष्ट करने वाला है, पाप को हरने वाला है। सदा शिव कर्म विज्ञान भक्तिम प्रदम, और भगवान शंकर को प्रिय है। आगे माया मोह मलापहम, और माया मोह का जो मलावा है, मैला है, इसको दूर करने वाला है। शुभ विमलम, अत्यंत विमल है। प्रेमाम्ब पूरम शुभम, और प्रेम से परिपूर्ण है, शुभ है, मंगल है। श्रीमद रामचरितमानसमिदं भक्त्या अवगाहन्ति जे, कह रहे हैं कि जो नर, जो मनुष्य इस रामचरितमानस रूपी अमृत का रसपान किया करते हैं, ते संसार पतंग घोर किरणैः दहन्ति नो मानवा, वो इस संसार में जो है पतंगों की भांति भटकते नहीं हैं। फिर क्या होता है, श्री राम का दर्शन पाते हैं, अंत में उनको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हे आप लोग जो है भगवान श्री राम की वंदना करें और प्रेम से बोलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं ऐसे सिया राम जो सीताराम हैं, दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ, यह संसार प्रणाम करता है। और यह जो सीताराम हैं सो राममय हैं, जगमय हैं, संपूर्ण संसार में विराजमान हैं। और महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना। और आइए हनुमान जी वंदना करें, ऐसे हनुमान जी जिनकी यशगाथा भगवान श्री राम ने अपने मुख से किया है। और आगे अब जो है रामायण की आरती कहूँगा भक्तजन, इसको भी आप लोग ध्यान से सुने। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेषु अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरबस, सारंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की।
कलिमल हरणि विषय रस फीकी, कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। इस प्रकार आरती संपन्न हुई, भगवान राम की वंदना पूर्ण हुई। अब दूसरे दिन, अगले दिन भगवान श्री राम की कथा कहूँगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति शुभम।